नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कच्चा तेल $102 प्रति बैरल ट्रेड कर रहा है, करीब 7.5% ऊपर है। लेकिन भारतीय बाजार जहां पे आज ओपन हुआ, जहां लो लगाया, वहां से बहुत ही शानदार रिकवरी आ गई है। पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा इंडियन मार्केट्स को। सबसे पहले स्मॉल कैप इंडेक्स पे नजर डालिए। 16,781 पे स्मॉल कैप इंडेक्स इस समय ट्रेड कर रहा है। केवल 0.3 यानी 1/3% की मामूली सी गिरावट है। लेकिन आज का लो पता है कितना है? 16,338 का। नीचे से करीब 430 पॉइंट की रिकवरी। परसेंटेज टर्म्स में ये दोस्तों 2.5% होता है, ऑलमोस्ट। तो स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% से ज्यादा रिकवर हो चुका है। तो रिकवरी तो बहुत स्ट्रांग दिख रही है मार्केट में। केवल स्मॉल कैप इंडेक्स ही नहीं, निफ्टी का आज का लो है 23,555, अभी 23,740 ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की रिकवरी आपको निफ्टी में दिख रही है। यानी कि जितना निफ्टी नीचे है उतना ही ऑलमोस्ट रिकवर हो गया है, आप कह सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो अभी केवल 0.6% डाउन है, 350 पॉइंट नीचे है। लेकिन अगर आप रिकवरी की बात करो तो करीब 1300 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब इस रिकवरी पे ट्रस्ट करें या कच्चा तेल जो ऊपर अभी तक टिका हुआ है उससे डरे, ये सवाल उठता है, ये कंफ्यूजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज है एक्सपायरी, क्योंकि कल बाजार बंद है और पोजीशन ज्यादातर पॉजिटिव साइड पे थी। हमने फ्राइडे एफआईडीआई का डेटा देखा था, वो भी स्ट्रांग ही था। तो मेरे को लगता है ये एक्सपायरी और लॉन्ग पोजीशंस की वजह से हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय है ट्रेडर्स के लिए, अभी मैं कहूंगा मार्केट अलर्ट। क्यों? क्योंकि ये रिकवरी आज ही है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कुछ पॉजिटिव नहीं आया आज पोस्ट मार्केट या कल के दिन, तो भारतीय बाजार दोबारा 23,500 की तरफ जाने की संभावना है। क्योंकि कच्चा तेल अगर नीचे नहीं आएगा ना, तो फिर बाजार ऊपर नहीं जाएगा। कच्चे तेल को नीचे आना ही पड़ेगा, ये नींव है। आप दुनिया के बाजारों को, इंडियन मार्केट्स को ट्रैक करो ना करो, लेकिन कच्चा तेल आपको अपनी वॉच लिस्ट में लगाना ही पड़ेगा। कच्चा तेल $102 पे सुबह से बना हुआ है, गिरने का नाम नहीं ले रहा है। डे हाई है $104 के समथिंग का और $102 प्रति बैरल पे ट्रेड कर रहा है। 7.25% की तेजी है, ये टेंशन का विषय है। पीस स्टॉक फेल हो गई है, सीज फायर अभी भी चल रहा है। अच्छी बात यह है कच्चा तेल केवल इसलिए उछल गया है क्योंकि हो सकता है वॉर एस्केलेट हो जाए, डर बन गया है दोबारा से। केवल इतना ही नहीं दोस्तों, मैं आप सभी के साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करता हूं। अमेरिका ने कहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड स्टार्ट कर देगा आज 13 अप्रैल 10 बजे से सुबह के, उनके मार्केट के हिसाब से। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है जो मेरे हिसाब से नेगेटिव है। क्या कहा है? यूनाइटेड स्टेट्स टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स स्टार्टिंग 13 अप्रैल एट 10 AM। तो ये अपडेट आ रही है, तो नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है आप समझिए दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे अभी ईरान कंट्रोल कर रहा है। ईरान कह रहा है मैं बताऊंगा कौन सी शिप जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी, ठीक है। और यूएस कह रहा है कि अब हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे, यानी कि जो भी शिप एंटर कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में उसे रोकेंगे। हालांकि यहां ये भी लिखा है एंटरिंग, यानी कि अब वो कहेंगे कि कौन सा जाना चाहिए और कौन सा नहीं जाना चाहिए। इससे होगा ये, ईरान का धंधा टूटेगा, ईरान का रेवेन्यू टूटेगा। क्योंकि अगर शिप वो रोक देंगे तो कोई पास नहीं होगा, तो उनका पैसा ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो ईरान के अब रेवेन्यू मॉडल, इकोनॉमी पे डैमेज करने की बात है। इसके ऊपर ईरान का भी जवाब आया, आज नहीं कल, जब यूएस ने कहा हम नेवल ब्लॉकेड करेंगे, तो ईरान ने बोला था कि अगर यूएस या कोई भी विपक्षी पार्टी, कोई भी दुश्मन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में शिप्स के द्वारा एंटर करने की कोशिश करता है तो वो जाल में फंस जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। उन्होंने ये कहा क्लियर, डेंजरस ट्रैप है वो एक। उन्होंने कहा कि हमने पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, एक एक शिप, हमारी नजर है एक एक शिप्स पे, माइंस भी बिछा रखी हैं। तो उनका क्लियर कट जवाब ये है कि भैया आप फंस जाओगे, कोशिश करनी है करके देख लो, लेकिन फंस जाओगे। ये जवाब आया है। और उसके बाद आज यूएस कह रहा है कि भैया आज से शुरू है ब्लॉकेड, आप ये मान लीजिए। तो अगर ब्लॉकेड होता है तो मुझे लगता है कच्चा तेल और तेजी से कूद सकता है और ये परेशानी और बढ़ाएगा। और अगर ब्लॉकेड नहीं होता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प कुछ और बयान दे देते हैं, तो वो बाजार के लिए एक रिलीफ होगा। तो अभी ना मतलब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं दिख रही है मुझे, सिचुएशन बीच में है मझधार के, इधर आसान भी हो सकती है, मुश्किल भी हो सकती है। तो अभी वेट एंड वॉच में रहेंगे, ज्यादा बेटर है। क्योंकि फायरिंग या ड्रोन्स या मिसाइल्स की अभी खबर नहीं है। अच्छी बात यह है सीज फायर एज इट इज चल रहा है,
लेकिन डर ये बन रहा है कि आप ब्लॉकेड करेंगे तो फिर दोबारा मैटर बिगड़ेगा, जहां तक मुझे लगता है। इस बीच में भारतीय बाजार की रिकवरी मेरे को पूरी पूरी ऐसी लग रही है जैसे एक्सपायरी की वजह से और जो आपका लॉन्ग पोजीशन गई थी उसकी वजह से है। ये किसी भी वक्त यूटर्न मार सकता है और बाजार नीचे गिर सकता है। तो मैं मार्केट को लेकर अभी अलर्ट करूंगा ट्रेडर्स को, आप इस रिकवरी पे ट्रस्ट मत कीजिएगा। जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता तब तक किसी रिकवरी पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। सुबह की वीडियो में मैंने खुद कहा था गिरावट लेने का मौका है, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन ट्रेडर्स के लिए जो सोच रहे हैं यही तेजी अभी और ऊपर खींच देगी आपको, वहां मैं सावधान करना चाहूंगा। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।